हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और ये 3 हल करने वाले हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। तो उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो चारों द्विघात समीकरण है इन्हें हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल करना है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये द्विघाती सूत्र होता क्या है। तो दोस्तों, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक ना। तो अगर हमें किसी द्विघात समीकरण में a b c का मान पता चल जाए तो हम लोग इन्हीं तीनों के मान को इस सूत्र में रख देंगे और यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो इसी सूत्र को हम लोग कहते हैं द्विघाती सूत्र। और आपको पता ही होगा इसे हम लोग श्रीधराचार्य का फार्मूला भी कहते हैं। ठीक ना। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हमें ऊपर प्रश्न 1 में चारों क्वेश्चन को हल करना है। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये द्विघाती सूत्र या फिर ये श्रीधराचार्य फार्मूला कैसे आता है, यानी इसका आप लोग निगमन देखना चाहते हैं, तो मैंने इस पर पहले एक वीडियो बना दिया है। तो इसी वीडियो के लास्ट में वो वाली वीडियो आएगी, आप लोग वहाँ से क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक ना। तो इसका हम लोग द्विघात समीकरण से तुलना कर लेते हैं, यानी कि ये मानक रूप है तो इससे तुलना करेंगे तो देखिए a की जगह इसमें 2 है यानी कि a बराबर 2 हो जाएगा। b की जगह -7 है तो b बराबर हो जाएगा -7। c की जगह 3 है तो c बराबर हो जाएगा 3। तो अब हमें a b c का मान पता चल गया है। ठीक ना। तो इसी ए बी सी के मान को हम लोग इसी द्विघाती सूत्र में रख लेते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -b है, यानी कि माइनस कोष्टक में b की जगह -7 रख लेंगे, फिर प्लस माइनस रूट का b² यानी कि -7 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a का मान 2 है, c का मान हो जाएगा 3 पूरे का बटा 2a का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट में -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, फिर माइनस 4 दूना 8, 8 तरीका 24, फिर पूरे का बटा हो जाएगा 4। अब देखिए 49 में से 24 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25। तो ये रूट के अंदर 25 होगा तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5/4। ठीक ना। तो यहाँ से एक x का मान हो जाएगा 7, प्लस वाला चिन्ह लेंगे एक बार, 7 प्लस 5/4, फिर दूसरा माइनस वाला चिन्ह लेंगे, x बराबर 7 माइनस 5 पूरे का बटा 4। तो यहाँ से 7 प्लस 5 12/4 यानी कि 4 तियाँ 12। तो x बराबर 3 आ गया यहाँ से। और ये हो जाएगा, देखिए 7 में से 5 घटेगा 2 फिर बटा 4। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि x बराबर 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ये हल हो गया। ठीक ना। तो ये तो हमने अच्छे से समझ लिया, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है, यानी कि अगर ये पेपर में आ जाएगा तब इसको कैसे लिखेंगे, तो आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसका प्रॉपर तरीका है हल करने का। ठीक ना। तो जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा आपको इसी फॉर्मेट में सभी को हल करना है। ठीक ना। तो अब मैं केवल आपको समझाते जाऊंगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक ना। तो इसका तुलना करेंगे तो देखिए इसमें a बराबर 2 है और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे b बराबर 1 है। देखिए यहाँ पे 1 है यानी 1 का गुणा इसमें कर सकते हैं, कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, तो b बराबर 1 हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा -4। तो इसको हम लोग अब द्विघाती सूत्र में रख लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ से ये हो जाएगा x बराबर -b यानी कि -1, फिर प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a का मान 2 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा c का मान हो जाएगा -4 पूरे का बटा 2 गुणा 2। तो ये हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस रूट में -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 चौको 32, यानी कि ये हो जाएगा प्लस 32 पूरे का बटा 4, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x बराबर -1, फिर प्लस माइनस रूट में 33/4। तो यहाँ से x बराबर 1 मान हो जाएगा -1, प्लस वाला छीन लेंगे, रूट में 33/4 और यहाँ से दूसरा मान हो जाएगा x बराबर -1 माइनस रूट में 33/4। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है, लेकिन आपको पहले क्वेश्चन जो मैंने हल कराया था उसी फॉर्मेट में आपको इसको हल करना है, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है 4x² + 4√3 × x + 3 = 0। तो इसका तुलना करेंगे तो a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 4 × √3, c बराबर हो जाएगा 3। तो इसे हम लोग फार्मूला में रख लेते हैं द्विघाती सूत्र में। तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac पूरे का बटा 2a। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -b का मान है 4√3 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर, यानी कि b का मान है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 × a का मान है, a का मान है क्या 4 और c का मान है 3 पूरे का बटा 2a, a का मान हो जाएगा 4, ठीक ना। तो यहाँ से इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -4√3 फिर प्लस माइनस रूट में, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। तो 4√3 का मतलब होता है 4 × √3, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 का स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 फिर इंटू। अब देखिए रूट में कोई संख्या होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी यहाँ पे केवल 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 16 × 48, ठीक ना। तो इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 48 फिर माइनस 4 चौको 16, 16 × 48, ये भी 48 आ जाएगा, फिर पूरे का बटा 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस रूट में 0 आएगा तो 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, फिर पूरे का बटा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -4√3 प्लस 0/8 और 1 -0/8 होगा। तो x बराबर हो जाएगा -4√3 माइनस 0/8, ठीक ना। तो इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -4√3/8, तो 4 कम 4, 4 दूना 8, तो ये आएगा -√3/2x का मान, और इसे भी हल करेंगे तो उतना ही आएगा, x बराबर -√3/2, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन है 2x² + x + 4 = 0। तो इसमें a बराबर देखिए 2 है, b बराबर 1 है और c बराबर 4 है। तो फार्मूला लिख लेते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac पूरे का बटा 2a। तो ये हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर -4 × a का मान है 2, c का मान है 4, फिर पूरे का बटा 2 × a का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 दूना 8 चौक 32, यानी कि हो जाएगा -32/4। तो ये हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस रूट में -31/4। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए रूट के अंदर -31 आ रहा है, यानी कि ये ऋणात्मक संख्या आ रहा है। किसी अगर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आता है तो ये जो संख्या है ये काल्पनिक संख्या होता है, यानी कि दूसरे वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे, चूँकि -31 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता अतः इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसे हम लोग दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि इस समीकरण के हल का अस्तित्व नहीं है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को किसी भी विधि का प्रयोग करके हल कर सकते हैं, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके भी हल कर सकते हैं,
या फिर गुणनखंड विधि से भी हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है x माइनस 1/x बराबर 3। यहाँ पे x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो सबसे पहले इसे द्विघात समीकरण के मानक रूप में बना लेते हैं। तो x का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x² फिर -1 पूरे का बटा x होगा, तो हम लोग x का डायरेक्ट इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x। तो इसे हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, तो x² हो जाएगा फिर -3x फिर -1 बराबर 0। तो अब देखिए ये मानक रूप में हो गया है, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे एक मान होता है, इसमें 1 का हम लोग गुणा कर सकते हैं, कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो a बराबर 1 हो गया, फिर b बराबर -3 हो गया, c बराबर -1 हो गया, ठीक। तो फार्मूला लिख लेते हैं द्विघाती सूत्र, क्योंकि द्विघाती सूत्र से ही इसे हम लोग हल करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस और रूट का b² -4ac पूरे का बटा 2a। तो x बराबर हो जाएगा -b का मान है -3 फिर प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर फिर -4 इंटू a का मान क्या है, a का मान है 1, c का मान है -1 पूरे का बटा 2a, ठीक ना। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ पे 4 का गुणा 1 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा +4 पूरे का बटा हो जाएगा 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में 9 4 13 बटा 2। तो यहाँ से x का मान 1 आ जाएगा, 3 प्लस रूट में 13 बटा 2 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट में 13 बटा 2, ठीक ना। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30। इसमें x का मान -4 के बराबर नहीं होना चाहिए और x का मान 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो इसे सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा x + 4 इंटू x - 7। अब इसमें हम लोग x + 4 से भाग देंगे तो x + 4 कट जाएगा, बचेगा इतना x - 7। तो x - 7 का 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही केवल आएगा, x - 7 ही आएगा। अब ये माइनस चिन्ह लगा लेते हैं। अब x - 7 से इसमें भाग देंगे तो ये x - 7 कट जाएगा, बचेगा x + 4। तो x + 4 का 1 में गुणा करेंगे तो x + 4 ही आएगा, ठीक। फिर बराबर 11/30। इसे और हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x - 7 माइनस x फिर -4 पूरे का बटा, अब नीचे भी गुणा कर लेते हैं तो x का गुणा इन दोनों में करते हैं, x में और इसमें करेंगे तो x का x में करेंगे तो ये हो जाएगा x², x का -7 में करेंगे तो ये हो जाएगा -7x। अब 4 का गुणा करेंगे इन दोनों में तो 4 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा +4x, 4 का -7 में करेंगे तो ये हो जाएगा -28 बराबर 11/30। तो x से x यहाँ पे कट गया, ऊपर बचेगा 28, 7 4 11 -11 बचेगा, फिर नीचे क्या बच जाएगा x² -7 + 4x। तो इसे हल करेंगे तो -3x बचेगा, फिर -28 बराबर 11/30 हो जाएगा। तो इन दोनों का हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं, -30 का इसमें गुणा करेंगे, 30 का इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या गुणा करते हैं, इसमें 11 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा x² -3x फिर -28, ये हो जाएगा गुणा 11 फिर बराबर, अब इसका गुणा कर लेते हैं -11 में गुणा 30 का कर लेते हैं, ठीक। तो इतना आ गया। तो इस तरह से ये हो जाएगा x² -3x फिर -28 बराबर, अब देखिए गुणा 11 तो इधर भाग हो जाएगा तो -11 गुणा 30/11। तो 11 से 11 कट गया, बचेगा -30। तो -30 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x² -3x -28 + 30 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² -3x। अब देखिए 30 में से 28 घटेगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा +2 बराबर 0, ठीक ना। तो इसमें a बराबर 1 है, b बराबर -3 है और c बराबर 2 है। तो फार्मूला में रख लेते हैं x बराबर -b प्लस माइनस रूट में
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस b का मान है -3 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर फिर -4 इंटू ए का मान 1 है, c का मान 2 है, पूरे का बटा 2 इंटू ए का मान 1 हो गया। तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस +3 फिर प्लस माइनस रूट में -3 का स्क्वायर +9 फिर -8 हो जाएगा, पूरे का बटा 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 में से 8 घटेगा 1 आएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, फिर बटा 2। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा 2 और दूसरा हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 1 बटा 2। तो ये हो जाएगा 3 1 4 बटा 2 यानी कि ये 2 आएगा x बराबर, ठीक ना। और यहाँ से x बराबर हो जाएगा, देखिए 3 में से 1 घटेगा 2, 2 बटे 2 ये हल करने पर 1 आएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सरल तरीके से हल हो गया। अगर आप ऐसे ही कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।